श्री हेमंत विश्व शर्मा जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्रीमान संगमा जी, दोनों राज्यों के उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण, भारत सरकार, असम सरकार और मेघालय सरकार के सभी अधिकारीगण, आज का दिन एक विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट के लिए ऐतिहासिक दिन है। जब से देश में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से 2014 से मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट की शांति प्रक्रिया, नॉर्थ ईस्ट के विकास, नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन के लिए अनेक विध प्रयास किए। मैं उसका साक्षी हूं, पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2019 से गृह मंत्री के रूप में। आज मुझे ठीक याद है 2019 के मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जब प्रधानमंत्री जी के पास गया था, तब उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ये चारों क्षेत्र में शांति की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से और नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक धरोहर को संभालने की दृष्टि से सरकार की प्रायोरिटी के बारे में बात किया था। आज मुझे आनंद है कि 19 से 22 का ये सफर इस दिशा में बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करने में सफल रहा है। सबसे पहले अगस्त 2019 में ही एनएलएफटी के साथ समझौता हुआ। त्रिपुरा में जितने भी हथियारी कैडर्स थे, सबने समर्पण कर आज त्रिपुरा को शांत राज्य बनने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके बाद 16 जनवरी को ब्रू रियांग समझौता हुआ। लगभग 23 साल पुराने ब्रू रियांग डिस्प्यूट को हमेशा के लिए सेटल कर दिया गया और 36,000 से ज्यादा आदिवासी भाई बहन जो नर्क की यातना का जीवन जी रहे थे, उनको सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए आज सुविधा से आगे बढ़ रहे हैं और आज 37,000 से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित थे, उनको बसाने का काम पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसके बाद 27 जनवरी 2020 को एक ऐतिहासिक बोडो समझौता हुआ। 5 दशक पुरानी, 50 साल पुरानी असम की बोडो समस्या को असम का मूल स्वरूप बनाए रखते हुए इसका समाधान किया गया और मुझे आनंद है कि असम सरकार और भारत सरकार ने सभी समाधान की 95% शर्तों को पूरा भी कर दिया है और आज बोडोलैंड एकदम शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है। उसके बाद 4 सितंबर 2021 को असम के कार्बी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद का हल किया गया। लगभग 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने सरेंडर किया और वो मुख्य धारा में शामिल हुए हैं और आज एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से मेरा आग्रह था कि असम के साथ अलग अलग राज्यों के सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था, वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर
सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है, जैसे हेमंत जी और संगमा जी ने बताया, बाकी के 6 पॉइंट भी नजदीक के भविष्य में भी हम सुलझा लेंगे। मित्रों, जब तक विवाद नहीं सुलझता, सशस्त्र जितने भी ग्रुप हैं इनका सरेंडर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का विकास संभव नहीं है। और आज ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनकी टीम जो यहाँ उपस्थित है और अधिकारी जो उपस्थित है, सबको मोदी जी की ओर से, मेरी ओर से, भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। हमने एक शांत उत्तर पूर्व क्षेत्र का स्वप्न जो मोदी जी ने देखा है, उस स्वप्न को हकीकत में बदलने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में आगे आना चाहिए। आज मुझे आनंद है कि 19 से लेकर 22 तक 3 साल के कम अंतराल के अंदर 6,900 से ज्यादा हथियारी कैरियर सरेंडर किए हैं। लगभग 4,800 से ज्यादा हथियार हमारी कानूनी अथॉरिटी के सामने सरेंडर किए गए और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बाकी राज्यों के भी सीमा के जो विवाद है ये बहुत कम समय में हम सुलझाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। और उत्तर पूर्व जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं अष्ट लक्ष्मी है, इस प्रकार से भारत की मुख्य धारा में भी आएगा और भारत के विकास का ड्राइविंग फोर्स भी उत्तर पूर्व बनेगा। और एक जमाने में आजादी के पहले देश के जीडीपी के 28% हिस्सा उत्तर पूर्व का था। मुझे पूरा भरोसा है वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर पूर्व का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़कर वहां शांति, समृद्धि और विकास प्रस्तापित होगा। इसके साथ साथ हमने कई और चीजें भी दी है। नारकोटिक्स मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान हाथ में लिया है, बाढ़ मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान लिया है और घुसपैठिए मुक्त उत्तर पूर्व का अभियान भी साथ में लिया है। ये सभी फ्रंट पर बहुत समयबद्ध तरीके से भारत सरकार और उत्तर पूर्व की सरकारें, नॉर्थ ईस्ट की सरकारें आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस पॉलिटिकल विल का परिचय श्री हेमंत विश्व शर्मा और कोनराड संगमा जी ने दिया है, उसी प्रकार से सभी राज्यों के साथ चर्चा कर हम उत्तर पूर्व को विवाद मुक्त बनाएंगे। मैं फिर से एक बार दोनों राज्यों की टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं और बहुत बहुत अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि आज 50 साल पुराना एक विवाद को आपने समाप्त करने का काम किया है। सभी अभिनंदन के अधिकारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।